कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, दुनिया शांत है, सूरज उगना शुरू ही हुआ है, जो हर चीज को सुनहरे रंग में रंग रहा है। पक्षी धीरे धीरे चहचहा रहे हैं और हवा में एक ऐसी शांति है जो लगभग जादुई लगती है। अब कल्पना कीजिए कि आप इस पल में जाग रहे हैं, ऊर्जा और उद्देश्य से भरे हुए, आने वाले दिन का सामना करने के लिए तैयार। क्या यह अविश्वसनीय नहीं लगता? लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सुबहें अभी ऐसी ही लगती हैं? या क्या वे जल्दबाजी, अस्त व्यस्त और प्रेरणाहीन लगती हैं? क्या आप पहले से ही थका हुआ महसूस करते हुए उठते हैं, दिन भर खुद को घसीटते हुए, यह सोचते हुए कि क्या चीजें कभी बदल पाएंगी? सच्चाई यह है कि आपकी सुबहें आपके भाग्य को आकार देने की शक्ति रखती हैं। आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं, यह निर्धारित करता है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। और आज मैं आपके साथ 8 सरल लेकिन जीवन बदलने वाली सुबह की आदतें साझा करना चाहता हूं, जो न केवल आपके दिन बल्कि आपके पूरे भविष्य को बदल सकती हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो आपको खुद की या आपके किसी जानने वाले की याद दिला सकती है। अनाया नाम की एक युवती थी। अनाया के सपने थे, बड़े सपने। वह दुनिया घूमना चाहती थी, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी और खुशियों और उद्देश्यों से भरी जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन हर सुबह उसकी वास्तविकता उसके सपनों से बहुत दूर लगती थी। वह देर से उठती, जल्दी जल्दी तैयार होती और अपने दिन की शुरुआत खुद को पीछे महसूस करते हुए करती। उसका दिमाग नकारात्मकता से घिरा रहता था। मैं क्यों फंस गई हूं? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूं? दिन हफ्ते में बदल गए और हफ्ते महीने में। अनाया निराश, अभिभूत और हार मानने की कगार पर थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। काव्या नाम की एक मेंटर। काव्या वह सब कुछ थी जो अनाया बनना चाहती थी। आत्मविश्वासी, सफल और जीवन से भरपूर। उत्सुकतावश अनाया ने उससे पूछा, तुम्हारा राज क्या है? तुम इतनी शांत, इतनी नियंत्रण में कैसे दिखती हो, जबकि मुझे लगता है कि मैं डूब रही हूं? काव्या मुस्कुराई और बोली, यह कोई राज नहीं है अनाया, यह एक विकल्प है। सफलता किस्मत या प्रतिभा के बारे में नहीं है, यह उन आदतों के बारे में है जो आप बनाते हैं, खासकर सुबह के समय। अगर आप अपनी सुबह को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। पहले तो अनाया को संदेह हुआ, क्या सुबह की दिनचर्या जैसी सरल चीज वास्तव में उसके जीवन को बदल सकती है? लेकिन काव्या के शब्द उसके साथ रहे। उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अब आइए अनाया के जूते में कदम रखें। कल्पना करें कि वह अगले दिन दृढ़ संकल्प के साथ जागती है, कुछ नया करने के लिए तैयार। काव्या ने उसे क्या सिखाया? आइए इन 8 आदतों को एक एक करके देखें और देखें कि वे आपके जीवन को कैसे बदल सकती हैं। पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। मुझे पता है आपने शायद इसे लाखों बार सुना होगा, लेकिन मैं समझाता हूं कि यह इतना शक्तिशाली क्यों है। जब आप जल्दी उठते हैं तो आप न केवल समय बचाते हैं, आप नियंत्रण भी हासिल करते हैं। सुबह के शुरुआती घंटे शांत, विकर्षणों से मुक्त और संभावनाओं से भरे होते हैं। यह आपका खुद पर ध्यान केंद्रित करने, योजना बनाने, सपने देखने का समय है। जब आप दुनिया से पहले उठते हैं तो आप कह रहे होते हैं, मैं अपने जीवन का प्रभारी हूं, और यह एक शक्तिशाली एहसास है। लेकिन सुबह जल्दी उठना सिर्फ अलार्म सेट करने के बारे में नहीं है, यह खुद को बिस्तर से उठने का एक कारण देने के बारे में है, एक उद्देश्य। आपका कारण क्या है? क्या यह अपने सपनों पर काम करना है, शांति से समय बिताना है, या बस अधिक नियंत्रण में महसूस करना है? अपना कारण खोजें और जल्दी उठना आसान हो जाएगा। दूसरी आदत कृतज्ञता है। कल्पना करें कि आप अपने दिन की शुरुआत अपने जीवन में क्या अच्छा है, इस पर ध्यान केंद्रित करके करें, न कि जो कमी है उस पर। जब अनाया ने यह कोशिश की तो वह हैरान रह गई कि इससे उसका नजरिया कितना बदल गया। वह हर सुबह 3 चीजों के बारे में सोचकर शुरू करती थी जिसके लिए वह आभारी थी। पहले ये छोटी छोटी चीजें थीं, उसकी खिड़की से आती हुई गर्म धूप, बाहर पक्षियों की आवाज
उसके परिवार का प्यार। लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि उसे कितनी चीजों के लिए आभारी होना चाहिए। कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाला व्यायाम नहीं है, यह एक मानसिकता परिवर्तन है। यह आपको कमी के बजाय बहुतायत, बाधाओं के बजाय संभावनाएं देखने में मदद करता है। तीसरी आदत है हरकत। हमारा शरीर हरकत करने के लिए बना है और जब हम हरकत करते हैं तो हम ऊर्जा, स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करते हैं। अनाया ने हर सुबह सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग से शुरुआत की। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ा। वह ज्यादा जागृत और ज्यादा जीवंत महसूस करती थी। समय के साथ उसने थोड़ी देर टहलना और फिर योग करना शुरू कर दिया। हरकतें जटिल या तीव्र नहीं होनी चाहिए, बस आपके रक्त प्रवाह और आपकी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। चौथी आदत है माइंडफुलनेस। यह अनाया के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उसने हर सुबह 5 मिनट मौन में बिताना शुरू किया। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना या एक सरल प्रतिज्ञा दोहराना, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं पर्याप्त हूं। ये शब्द उसके लिए सहारा बन गए, उसे वर्तमान क्षण में स्थिर कर दिया। माइंडफुलनेस का मतलब अपने दिमाग को खाली करना नहीं है, इसका मतलब है उस पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपना दिन माइंडफुलनेस के साथ शुरू करते हैं तो आप पूरे दिन अपने साथ शांति और ध्यान बनाए रखते हैं। पांचवी आदत है सीखना। अनाया को यह बहुत पसंद है। उसने हर सुबह किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ना शुरू किया, कुछ प्रेरणादायक या शिक्षाप्रद। बाद में उसने पॉडकास्ट और छोटे वीडियो जोड़े। सुबह सीखना विकास की दिशा तय करता है। यह आपको याद दिलाता है कि हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार बनने का अवसर है। छठी आदत है योजना बनाना। काव्या ने अनाया को दिन के लिए अपनी शीर्ष 3 प्राथमिकताएं लिखना सिखाया। कोई लंबी टू डू सूची नहीं, सिर्फ 3 चीजें जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इस सरल कार्य ने अनाया को अपनी ऊर्जा केंद्रित करने और विकर्षणों से बचने में मदद की। योजना बनाना पूर्णता के बारे में नहीं है, यह इरादे के बारे में है। यह तय करने के बारे में है कि क्या मायने रखता है और उसे पूरा करना है। 7वीं आदत है विजुअलाइजेशन। यह अनाया की पसंदीदा थी। वह अपनी आंखें बंद करके अपने आदर्श जीवन की कल्पना करती थी। वह खुद को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, अपने सपनों को जीते हुए और जो वह थी उस पर गर्व महसूस करते हुए देखती थी। विजुअलाइजेशन सिर्फ इच्छाधारी सोच नहीं है, यह मानसिक अभ्यास है। जब आप सफलता की कल्पना करते हैं तो आप अपने दिमाग को उस पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, और जब आप विश्वास करते हैं तो आप कार्य करते हैं। आखिर में 8वीं आदत है दयालुता। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अपने घर से बाहर निकलने से पहले अनाया ने दूसरों के प्रति ही नहीं बल्कि खुद के प्रति भी दयालु होने की प्रतिबद्धता जताई। दयालुता संबंध बनाती है और संबंध अवसर पैदा करते हैं। यह लचीलापन भी पैदा करता है, जिससे आपको कठिन दिनों में भी सकारात्मक बने रहने में मदद मिलती है। इन आदतों ने अनाया के जीवन को बदल दिया। कुछ ही हफ्तों में वह ज्यादा केंद्रित, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा नियंत्रण में महसूस करने लगी। अवसर उसके पास आने लगे, इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि वह बदल गई थी। उसकी सुबहें अब संघर्ष नहीं थीं, वे सफलता की नींव थीं। और सबसे अच्छी बात, ये आदतें सिर्फ अनाया के लिए नहीं हैं, ये आपके लिए भी हैं। तो मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि आप अपनी सुबह की कल्पना करें। उद्देश्य के साथ जागना, ऊर्जा और ध्यान के साथ अपना दिन शुरू करना कैसा लगेगा? अपने सपनों को पहुंच में देखना कैसा लगेगा? आपको एक बार में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। एक आदत से शुरुआत करें। हो सकता है कि यह सुबह जल्दी उठना हो, या कृतज्ञता का अभ्यास करना हो, या कुछ मिनट मौन में बिताना हो। छोटी शुरुआत करें और गति को बढ़ने दें। याद रखें, सफलता किस्मत या प्रतिभा के बारे में नहीं है, यह विकल्पों के बारे में है। हर सुबह आप जो विकल्प चुनते हैं वे आपके भविष्य की नींव रखते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपके पास चुनने की शक्ति है। तो जब आप इसे सुनना समाप्त कर लें तो एक गहरी सांस लें और निर्णय लें।
अपनी सुबह को नियंत्रित करने का निर्णय लें। अपने जीवन को नियंत्रित करने का निर्णय लें, क्योंकि आप एक ऐसा जीवन जीने के हकदार हैं जो आपको प्रेरित करे, आपको संतुष्ट करे और आपको गर्व महसूस कराए। आपका भाग्य आपकी सुबह से शुरू होता है और आपकी सुबह आपसे शुरू होती है।